डीप रिवर्स फ्लो इन मैजेस्टिक साइलेंस। गहरी नदियां रात सी सन्नाटे में बहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये जो है स्टोरी, ये मेरे से शेयर करी है मिसेस उमा गोयल ने। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो ये दो फ्रेंड्स के बारे में है जो कि 30 साल बाद मिल रहे हैं। 30 साल तक उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं। एंड तो ये जो एक फ्रेंड है वो भी अपनी तरफ से बता रहा, कहता है कि भी भगवान जो है ही इज बीन क्वाइट काइंड टू मी। और जो है मैं अपने दोस्त को मिलने गया पहली बार, जो है फोन पे बात हुई तो मिलने गया और होटल लॉबी में। और वो बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला बंदा था जब मैं मिला उससे। और सिंपल सा ही इसने कपड़े पहने हुए थे। और हम बड़ी खुशी से मिले। मैं उससे गया मिलने के लिए। एंड बट अंदर से मुझे लग रहा था कि नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल प्लेन से कपड़े पहने हुए हैं। और मुझे लगता है कि मेरे मुकाबले जो है इसका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। मैंने बहुत ही स्मार्ट कपड़े पहने हुए थे। हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज किए। और फिर हमने पुरानी टाइम की बातें करी। और देखा मैंने कि वो बहुत मेरे से मिलके बहुत जेन्युइनली खुश था। और उसने कहा कि मैं ना तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने भी ब्रांड न्यू रोवर खरीदी है, रेंज रोवर खरीदी है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कुछ वो नहीं है, मैं गाड़ी लेकर ही आया हुआ हूँ। तो उसने अपनी गाड़ी बुलाई। तो होटल लॉबी में जब गाड़ी आई तो मैं बहुत इंप्रेस नहीं था, क्योंकि पुरानी एक होंडा अकॉर्ड थी, बहुत ही पुरानी। तो फिर मैंने जो है उसको फिर घर पे बुलाया डिनर पे। क्योंकि अगेन अंदर से एक इच्छा तो होती है कि पुराना दोस्त है, उसको इम्प्रेस करूंगा, शो ऑफ करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। ओके। एंड मे भी हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो है मुझे लगता है मैं बेटर पोजीशन में, उसको कहीं ना कहीं कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करूंगा उसके साथ में। तो वो जो है मेरे रेजिडेंस में आया। तो मैं पार्क व्यू में रहता हूँ, तो वहाँ पे आया। और उसने मेरे घर को देखा, बड़ा ही इम्प्रेस हुआ वो। और बल्कि इनफैक्ट इस घर को बनाने के लिए, लेने के लिए मैंने बहुत ही हैवी लोन ले रखे हैं। और जो है फिर हमने लंच किया। उसने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं एक छोटा मोटा रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। तो मैंने और ज़्यादा डिटेल में बात करने की कोशिश करी इसके बिजनेस के बारे में, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने से पूछा भी कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। तो और मैंने से बोला भी कि देख, तुम्हें कभी जरूरत पड़े, कोई लोन वगैरह चाहिए हो तो मैं अरेंज करवा दूंगा। ठीक है ना। तो मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्ट्स हैं। तो उसने फिर भी जो है पोलाइटली जो है डिक्लाइन कर दिया। उसने कहा कि नहीं, जो है सब ठीक ठाक चल रहा है, जरूरत होगी जरूर बता दूंगा। तो उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उसने मुझे बोला कि अच्छा, जैसे आपने मुझे बुलाया, मैं भी आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ, तो जल्दी ही टाइम निकालेंगे। और फिर जो है उसने अपनी गाड़ी ली और अपना वो निकल गया। तो मैं जो है भगवान का शुक्रगुजार रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को काफ़ी अच्छे वो मिले, कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, सुंदर बीवी है। और अगेन जैसे कहते हैं कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मे बी मेरे को अच्छा बार्गेन मिला है। तो मेरा फ्रेंड जो है उसको इतना अच्छा डील नहीं मिला लाइफ से। फिर 2 हफ्ते बाद जो है उसका इनविटेशन आया, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर के गया। तो मेरी वाइफ जो है जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि नहीं, ये जो इसका फ्रेंड है, इसका मतलब इतना अच्छा क्लास नहीं है, सिंपल सा घर होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट फिर भी मैंने अपनी वाइफ को बोला कि नहीं नहीं, आप चलो, क्योंकि मेरा पुराना फ्रेंड है और मेरे लिए काफ़ी डियर है। तो किसी तरीके से मैंने उसको मनाया। तो फाइनली जो है हम लोग उसके यहाँ गए। तो उसकी जो स्टेट है जहाँ पे वो रहता है, उसका नाम है वुरोला स्टेट। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे डायरेक्शंस पूछे। तो वहाँ पे जब लोगों ने वो कहा कि किससे मिलना है, तो जब मैंने उसका नाम लिया तो बड़ी ही एकदम ऐसा लगा कि उनके भाव बदल गया। बड़ी ही रिस्पेक्ट से उन्होंने हमारे को डायरेक्शन दी और उसके घर तक पहुंचाया। तो उसका घर पे गए तो देखा कि सिंपल सा बंगलो है, 4 बेडरूम का। और कुछ खास तो नहीं है, बट सामने 3-4 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। बट सुंदर था घर जो है देखने में। तो सिंपल और एलिगेंट था। और उसने हमें वार्मली जो है अंदर बुलाया, बहुत ही अच्छे से लंच वगैरह कराया, अपनी वाइफ से भी मिलवाया। और मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उसकी वाइफ जो है उसका नाम बार बार जो है बाबा वरोला बोल रही थी, जबकि स्टेट का नाम ही वरोला है, जो मतलब एक बड़ी सी स्टेट है, इसमें इतने सारे घर हैं। ठीक है। तो उसके लंच के दौरान जो है उसने मेरे कंपनी के एमडी के बारे में पूछा कि क्या नाम है, क्या करते हैं। तो देखा अच्छा, ये तो मेरे जानने वाले हैं, तो इनको तो मैं जानता हूँ। तो मेरे को लगा, बड़ा सरप्राइज लगा। फिर उनकी टेबल पे एक बड़ा सा गिफ्ट पड़ा हुआ था। तो मैं देख के सरप्राइज था, कि क्योंकि जिस कंपनी का वो गिफ्ट पड़ा हुआ था,
वो जो कंपनी है वो मेरी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, यानी वो 40% से ज्यादा शेयर्स ओन करती है। तो मैंने उसे पूछा उसके बारे में कि अरे आप इस कंपनी को कैसे जानते हो, ये जो गिफ्ट पड़ा हुआ है आपके पास में। तो उसने बड़ा ही स्माइल करके कहा कि अरे नहीं, ये तो मेरी कंपनी है ना, ये तो मैं ही ओनर हूँ इसका। तो ये सुन के मैं और मेरी बीवी बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि भी एक तरीके से देखा जाए तो बेसिकली जो मेरी कंपनी है मैं उसके ओनर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड, तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। और फिर उसको जो है उसने कहा कि मैंने जो है ह्यूमिलिटी में या नम्रता में एक बहुत बड़ा आज जो है लेसन लिया है। और जो हम देखते हैं वो कई बार डिसेप्टिव होता है, तो अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। उसने बल्कि देखा कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तो उसने मुझे थोड़ा सा कंफर्ट भी दिया। और जब हम वापस ड्राइव कर रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल चुप है, राइट। और उसको भी जो है शी वॉज हम्बल, तो उसको भी एक नम्रता में उसको एक पार्ट समझ में आ गया कि बल्कि हम दोनों ही जो है उन दोनों को समझ में आ गया कि भी बड़े बड़े लोन लेकर के जो हमने गाड़ियां खरीद ली हैं, बंगला खरीद लिया है, ऑन दी अदर हैंड जो आदमी एक्चुअल में मेरा बॉस है, जो मेरी सैलरी दे रहा है, वो कितने सिंपल तरीके से रह रहा है। तो और वो इनफैक्ट तो यही यही जो है इस स्टोरी का एक लेसन है, कि यही इस स्टोरी का लेसन है कि जो है जो भी आपको बड़े लोग दिखाई देंगे, जो बहुत ही इनक्रेडिबली सक्सेसफुल लोग दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा ईगो है, किसी को कुछ नहीं समझते, ठीक है। तो जितने भी बहुत ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल लोग हैं और उनमें ह्यूमिलिटी, उनमें नम्रता आपको जरूर मिलेगी। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो thanks once again to Uma ji for sharing this wonderful story. And I look forward to getting more such stories from all of you people. तो आप लोग भी जरूर अपनी स्टोरी जरूर भेजिए मेरे को, ताकि मैं उनको सुबह सब लोगों से शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू विद अनदर स्टोरी।